भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था के दावे तो कर रहा है, लेकिन क्या इस तेज इकोनॉमिक ग्रोथ में आम इंडियन सिटीजन भी स्टेक होल्डर है, या फिर देश और देश के लोग दो अलग अलग प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जीडीपी बढ़ रही है, देश 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है, दुनिया के 3 सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बनने के दावे किए जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ भी हो रहा है, और इन तमाम दावों के बीच अब तो हम खुद को विश्व गुरु कहते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या आम भारतीय की जिंदगी वाकई बेहतर हुई है? आज बात करेंगे इंडिया की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्राइसिस की। भारत में क्वालिटी ऑफ लाइफ क्यों नहीं बेहतर हुई अगर देश में ओवरऑल ग्रोथ के दावे सच हैं तो? रवि सिन्हा अनसेंसर्ड में आज हम करेंगे इंडियंस के क्वालिटी ऑफ लाइफ का अनसेंसर्ड विश्लेषण। शुरुआत एक कहानी से करते हैं। सुबह 7 बजे नोएडा के एक छोटे फ्लैट में अलार्म बजता है। रोहित ऑफिस के लिए उठता है। बाहर हवा धुंधली है। बच्चा स्कूल जाने से पहले खांस रहा है। पत्नी पूछती है, आज फिर डॉक्टर को दिखाएं क्या? राजेश मोबाइल खोलता है। एक खबर दिखती है, भारत दुनिया के सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। फिर वो बिजली का बिल, स्कूल फीस, ईएमआई, मेडिकल इंश्योरेंस और पेट्रोल का खर्च देखता है। वो सोचता है, अगर देश इतना आगे बढ़ रहा है तो मेरी जिंदगी आसान क्यों नहीं हो रही? यहीं से क्वालिटी ऑफ लाइफ की असली कहानी शुरू होती है। लेकिन यह सिर्फ कहानी की शुरुआत है, अंत नहीं। रात 10 बजे वही रोहित घर लौटता है। बेटा सो चुका है, पत्नी थकी हुई है, मां की दवा खत्म होने वाली है, ईएमआई अगले हफ्ते कटेगी। टीवी पर फिर खबर चलती है, भारत दुनिया की बड़ी शक्ति बनने की राह पर। राजेश टीवी बंद कर देता है और बालकनी में खड़े होकर सोचता है, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या मेरी जिंदगी भी आगे बढ़ रही है? क्या समस्या देश की अर्थव्यवस्था की है, या मेरे में ही कोई कमी है जो मैं देश की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा नहीं बन पा रहा हूं? रोहित अकेला ऐसा सोचने वाला इंसान नहीं है। वो उन लाखों करोड़ों इंडियंस में से एक है जिनके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ से ज्यादा फोकस रहता है सर्वाइवल ऑफ लाइफ पर। आज समय आ गया है कि जब हम उठाएं सवाल कि क्वालिटी ऑफ लाइफ होती क्या है। क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ जीडीपी नहीं है, यह अमीरों के और अमीर बनने की कहानी भी नहीं है। यह देश में एक ऐसे ग्रोथ मॉडल की कहानी तो बिल्कुल भी नहीं है जहां आम नागरिकों का दम घुटता हो। इसमें साफ हवा, साफ पानी, सुरक्षित सड़कें, अच्छी स्वास्थ्य सेवा, सस्ती शिक्षा, स्थिर नौकरी, कम तनाव, सामाजिक आर्थिक असमानता से जुड़ा अनुभव और परिवार के लिए समय और सम्मानजनक जीवन शामिल होता है। सीधे शब्दों में कहें तो जीडीपी देश की कमाई बताता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ नागरिक की जिंदगी बताती है। और यहीं से भारत की असली समस्या शुरू होती है। हवा जहरीली, पानी में खतरनाक केमिकल। आज भारत के कई शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में हैं। सांस लेना भी रिस्क बन गया है। बच्चों में अस्थमा, बुजुर्गों में सांस की बीमारी, यह सब डे टू डे की लाइफ की रियलिटी है। जब साफ हवा, पानी भी आज एक लग्जरी है, तो सवाल यह नहीं कि जीडीपी कितना बढ़ा, सवाल यह है क्या हम जिंदगी जी पा रहे हैं या फिर बस जिंदा रहने की जद्दोजहद में फंसे हैं। और यहीं से इंडिया के ग्रोथ स्टोरी के दावों और आम नागरिकों की जिंदगी का मिसमैच साफ दिखाई देता है। एक नजर देखना जरूरी हो जाता है कि देश ग्लोबल बेंचमार्क पर कहां खड़ा है। इंडिया कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुल जीवन गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में अभी बहुत पीछे है। यूएनडीपी के 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत का एचडीआई रैंक 130 था 193 देशों के बीच। यूं कहने को इंडिया का एचडीआई वैल्यू 2022 में 0.676 से बढ़कर 2023 में 0.685 हुआ, और आप इसके भी जश्न मना सकते हैं। लेकिन देश अभी भी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में है। इसका मतलब है कि सुधार हो रहा है, लेकिन विकसित जीवन स्तर से दूरी अभी भी बहुत बड़ी है। नंबियो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2026 में भारत का 63rd रैंक दिखता है, स्कोर 122.3 के साथ। यह डेवलप्ड वर्ल्ड स्टैंडर्ड से काफी नीचे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग 118 रही 147 देशों के बीच। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 127 देशों में इंडिया 105 नंबर पे है। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद सब्जेक्टिव वेलबींग और हैप्पीनेस में इंडिया काफी नीचे है।
ग्लोबल बेंचमार्क हमें क्या एक आईना नहीं दिखाता है? 3 इंडिकेटर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, एचडीआई में भारत अभी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में है, 193 देशों में 130 रैंक के साथ, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट अभी डेवलप्ड लेवल का कहीं से भी नहीं है। दूसरा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 147 देशों के बीच 118 नंबर पे है, जो बताता है कि इनकम ग्रोथ ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस और लाइफ सेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रही है। तीसरा, नंबियो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2026 में भारत 63rd है, यानी मिडिल जोन में है, ना सबसे नीचे ना ग्लोबल टॉप क्वालिटी ऑफ लाइफ सोसाइटीज के करीब, यानी निष्कर्ष साफ है, इंडिया नेसेसरीली लाइफ डिग्निटी के बेंचमार्क पर अभी कहीं टॉप के आसपास भी नहीं पहुंचा है। यूं कहने को देश इंप्रूव कर रहा है, लेकिन आम नागरिक की लाइफ क्वालिटी अभी डेवलप्ड कंट्री लेवल से बहुत दूर है। सबसे पहले सांस लेने का सवाल आता है जिंदगी के लिए। किसी भी देश की क्वालिटी ऑफ लाइफ की शुरुआत सांस लेने से होती है। अगर बच्चा सुबह स्कूल जाने से पहले इनहेलर ले रहा है, अगर बुजुर्ग पार्क में चलने से डर रहे हैं, अगर शहर में एयर प्यूरिफायर मिडिल क्लास की नेसेसिटी बन गया है, तो यह विकास का बहुत बड़ा विरोधाभास है। भारत के कई शहर लगातार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जाते हैं। बच्चों में अस्थमा, बुजुर्गों में रेस्पिरेटरी डिजीज और साफ हवा पानी की कमी आम समस्या है। यहां असली सवाल यह नहीं है कि जीडीपी कितनी बढ़ी है, असली सवाल है हम क्या सांस ले रहे हैं। एक डेवलप्ड सोसाइटी में सिटीजन को क्लीन एयर खरीदनी नहीं पड़ती। भारत में क्लीन एयर धीरे धीरे प्रिविलेज बनती जा रही है, और यही हाल पानी का भी है। बोतल में भरोसा, नल में पानी की क्वालिटी पर अब कोई शक नहीं, बल्कि यकीन कि यह आपको बीमार, बहुत बीमार बना देगा। भारत में आज भी एक आम परिवार नल का पानी पीने से पहले सोचते हैं। किसी गांव में पानी दूर से लाना पड़ता है, किसी शहर में आरओ लगाना मजबूरी है, किसी अपार्टमेंट में टैंकर आता है, किसी कॉलोनी में ग्राउंड वाटर दूषित है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब यह भी है कि नागरिक को बेसिक सर्वाइवल के लिए एक्स्ट्रा खर्च न करना पड़े। लेकिन भारत में कई मध्यम वर्गीय परिवारों के मंथली खर्च में आरओ मेंटेनेंस, बॉटल्ड वाटर, वाटर टैंकर, प्यूरिफायर फिल्टर सब शामिल हैं। यह इनविजिबल कॉस्ट है। सरकार जीडीपी में इसे विकास मान रही है, क्योंकि जीडीपी में हर खर्च एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, चाहे खर्च बीमारी में ही क्यों ना हो। लेकिन एक आम परिवार की जिंदगी में यह न सिर्फ फाइनेंशियल बर्डन है, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी गिराता है। आज एक आम इंडियन के लिए बीमारी से ज्यादा डर इलाज के बिल का होता है। भारत में मेडिकल इमरजेंसी सिर्फ हेल्थ क्राइसिस नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी होती है। बीमारी का मतलब अक्सर पहले डर, फिर बिल, फिर कर्ज होता है। सरकारी अस्पताल भीड़ से भरे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिडिल क्लास की सेविंग खत्म कर सकते हैं। एक उदाहरण से इसे ऐसे समझिए, एक परिवार ने 10 साल में 8 लाख रुपए बचाए। अचानक हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ी, 3 दिन में सेविंग खत्म, फिर रिलेटिव से उधार, फिर पर्सनल लोन। यह क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं, सर्वाइवल ट्रैप है। हां, सरकारी दावों में सुधार भी हुए हैं, गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग बढ़ी है, और लेटेस्ट नेशनल हेल्थ अकाउंट्स 2022-23 के अनुसार आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर 2013-14 के 64.2% से घटकर 2022-23 में 43.4% हुआ। यह आंकड़ों के लिहाज से एक पॉजिटिव चेंज है, सरकार के लिए पीठ थपथपाने की वजह है, लेकिन आम आदमी के लिए 43.4% भी बहुत बड़ा बोझ है। और ऐसा इसलिए भी कि मेडिकल कॉस्ट 2013-14 के मुकाबले आज कई गुना ज्यादा है। डबल डिजिट इन्फ्लेशन रहा है मेडिकल में, जबकि लोगों की सैलरी उस अनुपात में नहीं बढ़ी है। वर्ल्ड बैंक डेटा के अनुसार भारत का करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर जीडीपी का लगभग 3.34% है, जो किसी भी डेवलप्ड नेशन की हेल्थ सिस्टम की तुलना में कम है। और यह हाल तब है जबकि कोविड की महामारी के दौरान देश की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। शिक्षा को एक नजर देखें तो पहला सवाल क्वालिटी का नहीं, ट्रांसपेरेंसी का भी खड़ा होता है। पेपर लीक के इस दौर में डिग्री बढ़ी, भरोसा नहीं। भारत में शिक्षा एक इमोशनल और इकोनॉमिक दोनों क्राइसिस है। एक मिडिल क्लास परिवार बच्चा पैदा होते ही प्लानिंग शुरू कर देता है, कौन सा स्कूल, कितनी फीस, कोचिंग कब शुरू होगी।
कॉलेज प्राइवेट हुआ तो खर्च कैसे उठेगा? सरकारी शिक्षा पर भरोसा कम है, प्राइवेट एजुकेशन महंगी है, कोचिंग इकॉनमी बहुत बड़ी हो चुकी है, और इतने के बाद भी डिग्री तो है लेकिन स्किल गैप बड़ा है। हर साल लाखों ग्रेजुएट्स निकलते हैं लेकिन क्वालिटी जॉब्स उतनी नहीं क्रिएट होती है। एक डेवलप्ड कंट्री में एजुकेशन सोशल मोबिलिटी का रास्ता होता है। भारत में एजुकेशन कई बार फैमिली डेट की वजह बन जाती है। माता पिता सोचते हैं बच्चे की पढ़ाई में जितना लगाएंगे क्या उतना रिटर्न मिलेगा? यह सवाल अपने आप में क्वालिटी ऑफ लाइफ क्राइसिस है। समस्या यह है पहले नौकरी है नहीं, और जहां नौकरी है वहां कोई सिक्योरिटी नहीं है। गिग इकोनॉमी के भरोसे युवा जी रहा है। जीडीपी बढ़ सकती है लेकिन अगर अच्छी नौकरियां नहीं क्रिएट हो रही हैं तो आम आदमी को ग्रोथ महसूस नहीं होगा। भारत में लाखों युवा पढ़ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, लेकिन स्टेबल, वेल पेइंग, सिक्योर जॉब सीमित हैं। आज बहुत से युवा काम कर रहे हैं, लॉन्ग आवर्स, लो सैलरी, नो जॉब सिक्योरिटी, नो वर्क लाइफ बैलेंस, नो रिटायरमेंट कॉन्फिडेंस। यह ग्रोथ नहीं, सर्वाइवल मोड है। किसी युवा से पूछिए तुम्हारा सपना क्या है, अक्सर ही जवाब होगा बस स्टेबल जॉब मिल जाए। जब देश के युवाओं का एम्बिशन इनोवेशन से पहले स्टेबिलिटी पर अटक जाए, और वो स्टेबिलिटी इसलिए कि वो सर्वाइवल मोड में जी रहा है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बात करनी भी बेमानी है। आज इंडिया के टॉप टियर शहरों को देखें तो चमक बाहर, थकान अंदर। मेट्रो शहर भारत के विकास का शोरूम है, लेकिन उन्हीं शहरों में रहने वाला नागरिक जानता है 2 घंटे की ट्रेवल, महंगा किराया, छोटा घर, ट्रैफिक स्ट्रेस, पॉल्यूशन, नो फैमिली टाइम। एक आदमी सुबह 8 बजे घर से निकलता है, रात 9 बजे लौटता है, बच्चा सो चुका होता है, माता पिता से बात करने की एनर्जी नहीं बचती। फिर हम कहते हैं अर्बनाइजेशन ही डेवलपमेंट है। लेकिन सवाल है क्या यह इंसान को बेहतर जीवन दे रहा है या केवल प्रोडक्टिविटी निकाल रहा है? एक आम इंडियन के लिए घर सपना नहीं, लाइफ टाइम लायबिलिटी बन चुकी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक बड़ा पैमाना है कि क्या मिडिल क्लास घर खरीद सकता है। भारत के ज्यादातर शहरों में घर की कीमत इनकम से बहुत आगे निकल चुकी है। एक इंडियन कपल 1.5 लाख रुपए महीने कमाता है, फिर भी डिसेंट घर खरीदने से डरता है क्योंकि ईएमआई पूरी जिंदगी को खा सकती है। घर अब शेल्टर से ज्यादा असेट स्पेकुलेशन बन चुका है। एक तरफ लग्जरी टावर्स हैं, दूसरी तरफ अर्बन वर्कर्स किराए और कम्यूट में फंसे हैं। जब शहर में काम करने वाला आदमी शहर में सम्मानजनक घर नहीं खरीद सकता, तो वो शहर ना तो अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो सकता है और ना ही सोशली ह्यूमन हो सकता है। इनइक्वालिटी सबसे बड़ा बॉटलनेक है क्वालिटी ऑफ लाइफ में। कुछ लोगों की इंडिया स्टोरी का मतलब है बहुतों की इंडिया स्ट्रगल। भारत में ग्रोथ अनइवन है। एक तरफ प्रीमियम मॉल्स, लग्जरी कार्स, करोड़ों के फ्लैट्स, स्टार्टअप वेल्थ और स्टॉक मार्केट गेन्स हैं। दूसरी तरफ इनफॉर्मल वर्कर्स, लो वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स, गिग वर्कर्स और असुरक्षित हाउस होल्ड हैं। एक तरफ करोड़ों के फ्लैट्स, दूसरी तरफ झुग्गियां। कुछ लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं, कुछ लोग बस खाने की प्लानिंग करते हैं। यही भारत का सबसे बड़ा मोरल क्वेश्चन भी है। क्या ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड है या कॉन्सेंट्रेटेड? अगर जीडीपी ऊपर जाए लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ टॉप 5-7% लोगों तक सीमित रहे, तो यह नेशनल सक्सेस नहीं, नेशनल शेम की वजह है। और इन सब के बीच जो दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा टूट रहा है। आज देश में मेंटल हेल्थ एक बड़ा क्राइसिस है देश में, लेकिन अभी भी इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, ये सब अर्बन इंडिया से लेकर स्टूडेंट इंडिया तक फैल रहा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ बॉडी की नहीं, दिमाग की भी होती है। आज स्टूडेंट प्रेशर में है, जॉब करने वाला बर्नआउट में है, बिजनेसमैन अनसर्टेनिटी में है, मिडिल क्लास डेट एंजाइटी में है, एल्डरली लोनलीनेस में है। लेकिन समाज कहता है कमजोर मत बनो। डेवलप्ड सोसाइटी मेंटल हेल्थ को वीकनेस नहीं, पब्लिक हेल्थ इशू मानती है। इंडिया में ये एक सोशल स्टिग्मा है।
सेफ्टी और डिग्निटी सिर्फ क्राइम रेट से नहीं तय होती है, यह तय होती है रोजमर्रा के अनुभव से। यह सिर्फ मर्डर या रॉबरी का डेटा नहीं होता। सेफ्टी का मतलब है सड़क पर महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, फुटपाथ अवेलेबल हों, एक्सीडेंट का डर कम हो, पुलिस और सिस्टम पर भरोसा हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुरक्षित हो, बुजुर्ग बिना डर बाहर जा सकें। अगर सिटीजन हर दिन नेगोशिएट कर रहा है, ट्रैफिक, हैरासमेंट, करप्शन, अनसेफ रोड्स, अनरिलायबल सिस्टम्स, तो उसकी लाइफ क्वालिटी बहुत ही खराब है। वर्क लाइफ बैलेंस भी क्रिटिकल है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। भारत में जीवन काम के बाद बचता है या नहीं? क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक अंडररेटेड इशू है टाइम। भारत में बहुत से लोग पैसा कमाने में इतना समय खो देते हैं कि जीवन जीने का समय ही नहीं बचता। लॉन्ग कम्यूट प्लस लॉन्ग वर्किंग आवर्स प्लस फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और इन सब का मतलब होता है एग्जॉस्टेड सोसाइटी। डेवलप्ड लाइफ का मतलब सिर्फ अधिक सैलरी नहीं, अपने समय पर नियंत्रण भी है। भारत में समय भी असमान रूप से बटा है। अमीर टाइम खरीद सकता है, ड्राइवर, मेड, डिलीवरी, प्राइवेट हेल्थ केयर, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप्स समय और श्रम दोनों बेच रहे हैं। तो क्या भारत क्वालिटी ऑफ लाइफ में पूरी तरह फेल है? नहीं। जवाब आपको खुद सोचना होगा। सरकारी दावों के अनुसार कई पॉजिटिव बदलाव हुए हैं। डिजिटल पेमेंट्स ने कन्वीनियंस बढ़ाई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने वेलफेयर डिलीवरी बेहतर की है। रोड्स, हाईवेज और एयरपोर्ट्स बेहतर हुए। इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस सुधरा। मोबाइल इंटरनेट ने अपॉर्चुनिटी और इंफॉर्मेशन एक्सेस बढ़ाया। हेल्थ स्पेंडिंग में कुछ सुधार हुआ। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा। लेकिन समस्या यह है कि ये इंप्रूवमेंट्स अभी भी अनइवन हैं। किसी के लिए इंडिया डिजिटल सुपर पावर है, तो किसी के लिए इंडिया अभी भी पानी, जॉब और अस्पताल की लड़ाई है। असली सवाल, आपको इंडिया कैसा चाहिए? इकोनॉमिक पावर या हैप्पी सोसाइटी? इंडिया को तय करना होगा कि हमें सिर्फ इकोनॉमिक पावर बनना है या एक खुशहाल समाज भी, क्योंकि इकोनॉमिक पावर और सिटीजन लाइफ क्वालिटी हमेशा एक ही चीज नहीं होती है। देश पावरफुल हो सकता है, नागरिक स्ट्रेस हो सकते हैं, जीडीपी बड़ी हो सकती है, परिवार कमजोर हो सकते हैं, शहर चमक सकते हैं, इंसान अंदर से थका हुआ हो सकता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने के लिए भारत को क्या करना होगा? सबसे पहले डेवलपमेंट की डेफिनेशन बदलनी होगी। सिर्फ जीडीपी नहीं, जो इंडिकेटर्स नेशनल प्रायोरिटी बनने चाहिए वो हैं क्लीन एयर डेज, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस, पब्लिक हेल्थ केयर क्वालिटी, स्कूल लर्निंग आउटकम्स, कम्यूट टाइम, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी, मेंटल हेल्थ एक्सेस, जॉब सिक्योरिटी, रियल वेज ग्रोथ, जुडिशियल एफिशिएंसी, विमेन सेफ्टी, एल्डरली केयर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिलायबिलिटी। यानी डेवलपमेंट को ह्यूमन एक्सपीरियंस से मापना होगा। भारत को यह तय करना होगा हमें सिर्फ इकोनॉमिक पावर बनना है या खुशहाल समाज। क्वालिटी ऑफ लाइफ कोई लग्जरी नहीं, यह हर नागरिक का हक है। इंडिया की कहानी अब सिर्फ यह नहीं होनी चाहिए कि हम कितनी तेज इकॉनमी है। देश की असली कहानी यह होनी चाहिए, क्या एक आम भारतीय साफ हवा में सांस ले सकता है? क्या बीमारी से उसका घर नहीं बर्बाद होगा? क्या बच्चा अच्छी शिक्षा पा सकेगा? क्या नौकरी सम्मानजनक होगी? क्या शहर इंसान के रहने लायक होंगे? क्या जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल नहीं, डिग्निटी भी होगी? क्योंकि अंत में क्वालिटी ऑफ लाइफ कोई लग्जरी नहीं है, यह हर नागरिक का अधिकार है। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू क्या है? कमेंट में लिखिएगा। शुक्रिया।